नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का षष्ठः पाठः समुद्र तटः इस पाठ का अध्ययन कराऊंगी। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है समुद्र तटः। जैसा कि पाठ का नाम ही है समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा। पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगैः लहरों से या लहरों के साथ, नौकाभिः नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुकाभिः बालुओं से, बालुका गृहम बालू का घर या बालू का घरौंदा, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयन्ती धो देते हैं या बहा देते हैं, प्रचलति एव चलती ही रहती है, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्यजीविनः मछुआरे, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयन्ती चलाते हैं, अतीव बहुत अधिक, स्वैरम बेरोक टोक यानी यथेच्छ जितनी इच्छा है उतनी देर तक, विहरंती घूमते हैं या टहलते हैं, दीर्घतमः सबसे लंबा, प्रायद्वीपः प्रायः 3 तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग जिसको कि प्रायद्वीप कहा जाता है, संगमः यानी मिलन, युगपदेव यहाँ पर व्यंजन संधि है, युगपत धन एव ता का दा हो गया है, एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। शब्दार्थ हमने पढ़ लिए हैं। पाठ का नाम हमें पता है समुद्र तटः है, जिसमें कि तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। यानी तृतीया विभक्ति जिसका कि चिन्ह होता है से या के द्वारा, और चतुर्थी यानी के लिए। तो ये दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग अधिकतर इस पाठ में किया गया है। तो चलिए इस पाठ में देखते हैं कि क्या है इस पाठ में। देखिएगा, पहली जो लाइन है उससे पहले कुछ चित्र दिए गए हैं और हम समझना शुरू करते हैं। एषः समुद्र तटः, ये आपको दिख रहा है पानी ही पानी यहाँ पर है, तो ये समुद्र का तट है यानी समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन माने कुछ, तरंगई क्रीडंती कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं। देखिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग है और पहले में चतुर्थी, यानी पर्यटनाएं घूमने के लिए और तरंगई तरंगों से या तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग, चा माने और, तो ये और का अर्थ यहाँ पहले आ जाता है, और कुछ लोग नौका भी नाव से, नौकाओं के द्वारा, जल विहारम कुर्वन्ति जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडंती, उनमें से कुछ लोग कंदुकेन यानी गेंद से, क्रीडंती माने खेलते हैं। ये देखिए चित्र में बच्चे खेल रहे हैं गेंद से। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, और आगे कह रहे हैं कि जो बालक हैं और बालिकाएं हैं यानी लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं, और लड़के और लड़कियां बालू से, बालुका भी माने बालू के द्वारा, बालुका गृहम यानी बालू का घर, रचयंती माने बना रहे हैं। समुद्र के किनारे रेत होती है, बालू होती है, उस बालू से देखिए बच्चे घर बना रहे हैं। कई सारे बच्चे यहाँ दिख रहे होंगे जो बालू के घर बना रहे हैं, कई प्रकार के लड़के और लड़कियां। मध्य मध्य माने बीच बीच में, तरंगा माने तरंगे, बालुका गृहम बालू के घर को यानी रेत के घर को, प्रवाहयंती बहा ले जाते हैं। लहरें आती हैं और आते ही क्या होता है, उनका बालू का घर जो है वो लहरों के साथ बह जाता है। आगे क्या होता है, ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा खेल जो है वहाँ पर वो चलता ही रहता है लगातार। कुछ बच्चे बालू का घर बनाते हैं, फिर वो लगातार बार बार लहरें आती हैं और उनका घर लहरों के साथ बह जाता है, फिर वो पुनः घर बनाते हैं। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र का किनारा केवल पर्यटन की जगह ही नहीं है, और क्या है वहाँ पर, अत्र माने यहाँ, मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः शब्दार्थ में देखा था मछुआरे,
मछुआरे भी स्वजीविकाम चालयंती, अपनी जीविका को चलाते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे जाकर के और वहाँ पर मछली पकड़ते हैं और उस मछली को बाजार में बेचते हैं। इस तरीके से वो अपने घर को चलाते हैं। आगे कह रहे हैं इस पाठ में, अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः समुद्र तटः सन्ति, बहवः माने बहुत सारे, समुद्र तटः माने समुद्र के किनारे, संति माने हैं, बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। कहाँ? हमारे देश में। एतेषु, इनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से जो बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं उनमें से जो मुख्य हैं वो कौन कौन से हैं? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और जो पुरी का तट है वह अतीव प्रसिद्ध सन्ति माने अत्यधिक प्रसिद्ध है। गोवा तटः वैदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचते। जो गोवा का तट है, समुद्री किनारा जो है, वो विदेशी पर्यटकों को सम अधिकम यानी बहुत अधिक, रोचते माने अच्छा लगता है। यानी यदि कोई समुद्र के किनारे घूमना चाहता है तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाते हैं? गोवा तट पर जाते हैं। विशाखापत्तनम तटः, और विशाखापट्टनम जो तट है, समुद्री किनारा है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी देखिए व्यापाराय चतुर्थी विभक्ति है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, और जो कोच्चि का तट है वो नारियल के फलों के लिए, देखिए फलेभ्य में भी चतुर्थी का बहुवचन है, नारियल के फलों के लिए कौन सा तट जाना जाता है? कोच्चि तट जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, और जो मुंबई नगर का जुहू तट है, उस जुहू तट पर जो लोग हैं सब लोग कैसे करते हैं? स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम माने अपनी इच्छा के अनुसार घूमते रहते हैं, जब तक उनका मन होता है देर रात तक जुहू तट पर लोग घूमते हुए देखे जा सकते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, और कह रहे हैं चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वह देश के सभी सागर के तटों में दीर्घतमः माने सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिस्त्रिषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, यानी भारत की त्रिशिशु माने तीनों, दिशाशु माने दिशाओं में, समुद्र तटः सन्ति, समुद्र का तट है। यानी जो भारत है, जिसको के भी हमने शब्दार्थों में पढ़ा था, प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः यानी ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो कह रहे हैं भारत जो है वो तीन दिशाओं से समुद्र तट जो है भारत में बने हुए हैं। अस्मात् एव कारणात्, इस कारण से ही, अस्मात् माने इस, एव माने ही, कारणात् माने कारण से, इस कारण से ही भारत देशः, भारत देश को प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। कहाँ कहाँ से? तीन दिशाओं से, तीन तरफ से घिरा हुआ है। देखिए, पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, और दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः, च माने और पश्चिम की दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, वो कह रहे हैं इन तीनों जो सागर हैं, बंगोपसागर, हिंद महासागर और अरब सागर, एतेषां त्रयाणाम अपि, ये तीनों सागर भी संगम, इनका संगम, इनका मिलन कहाँ होता है? कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र माने यहाँ, कहाँ पर? कन्याकुमारी के तट पर। पूर्णिमायाम, पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा में जब पूर्णमासी होती है उस समय पर चंद्रोदय, चंद्रोदय का मतलब चंद्रमा का उदय, यानी चंद्रमा जब निकलता है रात्रि में तब, सूर्यास्तम च, और सूर्य का अस्त होना, युगपद एव, शब्दार्थों में देखा था युगपद एव का मतलब क्या था? एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। यानी यदि आप ऐसी जगह देखना चाहते हो कि जहाँ पर सूर्यास्त भी हो रहा हो और साथ में चंद्रमा भी उदय हो रहा हो, चंद्रमा भी निकल रहा हो, तो कन्याकुमारी नामक जो तट है उस तट पर ऐसा दृश्य देखा जा सकता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः त्रिस्त्रिषु वैदेशिक व्यापारः, व्यापाराय, क्षमा कीजिए, वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः
बंगोपसागरः चंद्रोदयः। प्रश्न नंबर 1 हमने देख लिया। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं क्या है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न हमारा क्या है, जनः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, यानी लोग किससे जल विहार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पदेन उत्तर नहीं है, यानी हमें पूरे वाक्य में बना करके उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हम देखते हैं कि क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, यानी लोग नाव के द्वारा ये नावों से जल विहार करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर ख देखेंगे, उसमें क्या कहा गया है। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः, यानी भारत का दीर्घतम यानी सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ माने कौन सा है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः अस्ति, यानी चेन्नई नगर का मेरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। प्रश्न ग, जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, यानी जनः कुत्र माने कहाँ, स्वैरम माने अपनी इच्छा से, विहरन्ति माने घूमते हैं। लोग कहाँ पर अपनी इच्छा से घूम सकते हैं। पाठ में हमने पढ़ा था कि मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनः स्वैरम विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग अपनी इच्छा से घूमते हैं। जितनी देर में उनका मन होता है उतनी देर तक वो वहां पर घूमते रहते हैं। घ नंबर का प्रश्न है, बालकः बालुकाभि किम रचयन्ति, यानी बालकः माने बालक जो हैं वो बालुकाभि बालू से किम रचयन्ति क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चे। इसका उत्तर है बालकः बालुकाभि बालुका गृहम रचयन्ति, यानी जो बालक हैं, जो बच्चे हैं वो बालुकाभि माने बालू से, बालुका गृहम यानी कि बालू का घर, रचयन्ति मतलब बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कोच्चि तटः केभ्य ज्ञायते, यानी कोच्चि तट किसके लिए जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, यानी कोच्चि तट जो है वो नारियल के फल के लिए ज्ञायते का मतलब जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो मंजूषा है, ये जो पेटी है, क्लू बॉक्स है, इससे देख करके हमें क्या करना है, पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिएगा, कन्याकुमारी त्रयाणाम तटे, तो यहाँ पर जो ये पहले नंबर का है संगमः, ये इसमें भर दिया जाएगा तो हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। जो ये है ना, ये भर देंगे, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। दूसरा है भारत देशे, यहाँ पर आ जाएगा दूसरे नंबर पे क्या, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। जनः समुद्र तटः, समुद्र तट पर किसके लिए जाते हैं, पर्यटनाय घूमने के लिए, पर्यटनाय आगच्छन्ति घूमने के लिए आते हैं। अगला है बालेभ्यः रोचते, अच्छा बच्चों को क्या अच्छा लगता है, तो ये 4 नंबर पे हम यहाँ भर देंगे क्रीड़ा रोचते, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। अगला है भारतस्य पूर्व दिशायां, भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागरः अस्ति, कौन सा सागर है, बंगोपसागरः। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। यथा योग्यम योजयत, यथा योग्य योजित माने मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा है समुद्र तटः, समुद्र तट किसके लिए होता है, पर्यटनाय घूमने के लिए। क्रीडनकम का मतलब होता है खिलौना, खिलौना किसके लिए होता है, खेलने के लिए। दुग्धम दूध किसके लिए होता है, पोषणाय पोषण के लिए। दीपकः यानी जो दिया होता है वो किसके लिए होता है, प्रकाशाय प्रकाश के लिए। और विद्या, विद्या किसके लिए होती है, ज्ञानाय ज्ञान के लिए। तो इस तरीके से हम मैच कर सकते हैं। आप लोग जब अपनी कॉपी में इस काम को यदि किया करें तो सामने सामने सही मिलान किया करें, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए हैं, इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं, लेकिन कॉपी में इस काम को सामने सही सही
लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान जो हैं वो पूरे करिए। तो पहला यहाँ पर दिया गया है व्योमः, मित्र दिया गया था शब्द। यहाँ पे देखिए मित्र माने होता है दोस्त। तो व्योमः मित्र का तृतीय विभक्ति में रूप बनता है मित्रेण। तो मित्रेण सह गच्छति, यानी व्योम मित्र के साथ जाता है। जैसा कि शुरू में पाठ में बताया गया था कि इस पाठ में अधिकतर तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिएगा यहाँ बालिका लिखा है। बालिका स्त्रीलिंग शब्द है और इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? बालकः यानी कि लड़के, बालिका भी सह पठन्ति यानी बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ते हैं, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। अब चूंकि यहाँ बालिका बहुवचन में था इसलिए बालिका का तृतीय विभक्ति का बहुवचन में रूप बनेगा बालिका भी। अगला देखिएगा तड़ागा माने तालाब। यहाँ कमल शब्द दिया गया था और विभाति माने होता है सुशोभित होता है। तालाब जो है कमलों से सुशोभित होता है। इन तालाब में कोई एक कमल नहीं होता, बहुत सारे कमल होते हैं। तो कमल शब्द का तृतीय विभक्ति के बहुवचन में रूप बनेगा कमलहि। कमलहि रूप बनेगा तो क्या हो जाएगा? तड़ागा कमलहि विभाति, यानी तालाब कमलों से सुशोभित होता है। अगला वाक्य है अहम अपि। यहाँ कंदुक लिखा है। कंदुक का तृतीय विभक्ति में रूप बनेगा कंदुकेन। क्या बनेगा? कंदुकेन। तो अहम अपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अगला है अश्वः अश्वै सह धावन्ति। यहाँ पर अश्व शब्द दिया गया था। अश्व माने घोड़ा। यहाँ अश्व बहुवचन का था तो यहाँ पर भी अगला जो शब्द बनेगा वो तृतीया का बहुवचन बनेगा। तो अश्वः अश्वैः सह धावन्ति, घोड़ा घोड़ों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर भी मृगः बहुवचन में दिया गया तो इस मृग का भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन का ही शब्द रूप बना करके लिखेंगे। तो मृगः मृगैः सह चरन्ति, यानी हिरण जो हैं वो हिरणों के साथ ही चरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत, यानी नीचे लिखे हुए वृत्तचित्र को देखो। उदाहरणम अनुसारेण, उदाहरण के अनुसार, कोष्ठक गतई, कोष्ठक में दिए गए शब्द ही माने शब्दों से उचित वाक्यानि रचयत, उचित वाक्यों को बनाइए। अब देखिएगा आपको पता है कि कारक माने होता है कर्तृपद, जिसको कहते हैं वो कारक होता है। यहाँ रहीम नाम का एक जो बच्चा है उसको कारक बना के प्रयुक्त किया गया, यानी कर्ता। जितनी भी क्रियाएं होंगी उसको करने वाला कौन होगा? रहीम। अब देखिए यहाँ कितने वाक्य बनाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 वाक्य बनाने हैं। यहाँ लिखा हुआ रहीम, मित्र दिया गया है और सह क्रीडति, और रहीम मित्र के साथ खेलता है तो मित्र का तृतीय विभक्ति का रूप बनेगा मित्रेण। ऐसे ही दूसरे नंबर पे आप देखिएगा द्विचक्रिका दिया गया है। द्विचक्रिका का मतलब होता है साइकिल। तो साइकिल से यदि बाजार जाता है तो द्विचक्रिका की तृतीय विभक्ति होगी द्विचक्रिकया। अगला है कलम शब्द दिया गया है तो कलम की तृतीय विभक्ति होगी कलमेन। हस्त दिया है, हस्त की तृतीय विभक्ति क्या होगी? हस्तेन। नौका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो इसकी जो तृतीय विभक्ति होगी वो होगी नौकया। फिर है चषक, चषक माने गिलास, तो चषक की तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा चषकेन। तूलिका यानी ब्रश, जो आप जब कभी चित्र बनाते हैं तो रंग भरते हैं तो जिस ब्रश से, तो उसको तूलिका कहते हैं। तो तूलिका का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा तूलिकया, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है वायुयान, तो वायुयान का तृतीय विभक्ति में क्या रूप बनेगा? वायुयानेन। अब चलिए हम इनसे वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम अपने वाक्य बनाएंगे। पहला उदाहरण यहाँ पर दे दिया गया था दिखाने के लिए कि जैसे रहीम मित्र दिया गया था तो वहाँ मित्रेण सह क्रीडति, मित्र के साथ खेलता है। इसी प्रकार से हम अन्य वाक्य भी बनाते हैं। रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम द्विचक्रिकया यानी कि साइकिल से, आपणम माने बाजार, गच्छति माने जाता है। अगला वाक्य बनाएंगे रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। अगला वाक्य क्या बनेगा? रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद को क्षिपति माने फेंकता है। अगला वाक्य है रहीमः नौकया जल विहारम करोति, रहीम नाव से जल विहार करता है। अगला वाक्य है रहीमः चषकेन जलम पिबति, रहीम गिलास से जल पीता है। अगला वाक्य है रहीमः
तूलिकया चित्रम रचयति। रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। अगला वाक्य है रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। रहीम हवाई जहाज से कल आया। ह्यः माने बच्चों होता है जो कल बीत गया है, उसको हम ह्यः कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप जानते हो यस्टरडे, तो वैसे ही संस्कृत में ह्यः माने बीता हुआ कल। और आने वाले कल के लिए संस्कृत में श्वः का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि आप टुमारो के नाम से जानते हो। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए उचित पद के प्रयोग से रिक्त स्थानों को पूरा करो। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। जैसा कि बताया था कि इस पाठ में तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमने कई सारे वाक्य बनाए। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्यों को बनाना है। यानी धनिक जो व्यापारी है, पैसे वाला है, वो निर्धनाय माने गरीबों को धनम ददाति माने धन देता है। दूसरा है बालः, बच्चा जो है वो विद्यालय में गच्छति, विद्यालय जाता है। किसके लिए जाता है? पठनेन या पठनाय। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे पठनाय, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। अगला है सज्जनः जीवन्ति। सज्जन लोग जीवित रहते हैं, किसके लिए जीते हैं? परोपकाराय, परोपकार के लिए। सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति। अगला है प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य ने पारितोषक माने इनाम, यच्छति माने दिया। किसको दिया? छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए। फिर है अगला नमः लिखा है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में बच्चों हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शिक्षकाय नमः, शिक्षक के लिए नमस्कार है। ऐसे ही अगर आप किसी भगवान को भी नमस्कार करते हैं तो गणेशाय नमः, शिवाय नमः, इसका प्रयोग किया जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह पाठ आपको कैसा लगा? यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखें। नमः संस्कृत।